सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्षत्रिय समागम के जरिए क्षत्रिय समाज का धन्यवाद स्वीकार किया है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने सीएम शिवराज के सामने करीब 21 मांगे रखी थी, जिन्हें उन्होंने तत्काल स्वीकार भी कर लिया था। उसके बाद क्षत्रियों ने सीएम से धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की थी। इसी को लेकर सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्षत्रिय समागम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती के भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया। वहीं उसके पहले मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देते हुए पीएससी की भर्तियां करेंगे। आयु सीमा में छूट के आदेश भी कर दिए गए हैं ताकि वंचितों को अवसर मिल सके। एमपीपीएससी की भर्ती अब चालू हो गई है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देते हुए उनको पूरी भर्तियां भी करेंगे। अब विसंगतियां सारी हल कर ली गई है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कई प्रावधान लागू कर दिए, कई और लागू किए जाएंगे। और गाय तो हमारी राष्ट्रमाता है ही, इसलिए गौ माताओं की अभी परसों ही मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे हैं और गौशालाओं को अनुदान बढ़ा के 190 करोड़ रुपया कर दिया है, ताकि गौशालाओं में गौ माता की ठीक से व्यवस्था हो जाए। और मैं सोचता हूं यह भी कर डालें कि गोमूत्र और विशेषकर गोबर, गाय का गोबर अमृत है और इसलिए उसको खरीदने की भी कोई पारदर्शी व्यवस्था मैं बनाने का काम प्रारंभ करूंगा। महापुरुषों की मूर्तियां अलग अलग स्थान पे अलग अलग कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करके, लेकिन महापुरुषों की नहीं लगेगी तो कौन की लगेगी? लगनी चाहिए। तो उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। और आयु सीमा में कोविड के कारण छूट, उसके भी आदेश कर दिए गए हैं, ताकि उस समय जो वंचित रह गए उनको एक अवसर मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश रखने की भी घोषणा की। देश के गौरव है जी, केवल अपने नहीं, देश के प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए। और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। और इस बार, और हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस बार और धूमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए। बोलिए महाराणा प्रताप की और महाराज छत्रसाल जी महाराज की। उनका जन्मदिन भी उसी दिन है। तो जय राणा प्रताप की, जय महाराज छत्रसाल की। धूमधाम से मनेगा। और आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। अपने भाषण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पाठ्यक्रम में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने के साथ ही इतिहास ढंग से लिखने की घोषणा की। इतिहास सही ढंग से पढ़ाया जाए। अरे हमारे लोगों ने इतनी त्याग किए, लड़ाइयां लड़ी, धर्म और संस्कृति बचाई, उनका सही ढंग से नाम ही ना लिया जाए, ये नहीं होगा। इतिहास ढंग से लिखा जाएगा, ये मैं वचन देता हूं। मध्य प्रदेश में करेंगे हम, चाहे कुछ हो। आपने जो अलग अलग हमारे राजा हैं, क्या राजा होना पाप था? अगर हम वर्षों तक राजकाज चलाते थे तो जनहित में ही चलाते थे। बीच में ऐसा वातावरण बना दिया गया जैसे अरे तो बड़े गड़बड़ लोग थे। और ये गड़बड़ियां भी पाठ्यक्रमों में ठीक करेंगे। जिन्हें जनता की सेवा की, देश की सेवा की, बढ़िया राजकाज चला के प्रगति और विकास किया उस समय,
उनका इतिहास उसी रूप में लिखा जाना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमजोर बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फीस माफी का भी ऐलान किया। समाज के हमारे बच्चे, क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमजोर कई परिवार हैं और इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो सुविधाओं के पात्र हैं और इसलिए आपके साथ मिलकर योजना बनाएंगे। क्रमशः छात्रावासों की स्थापना की जाएगी जहां हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। राज्य सरकार की जितनी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं, उनमें से आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों और क्षत्रिय महापुरुषों की वंश परंपरा से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो कानून उसके खिलाफ काम करेगा, ये मैं सुनिश्चित कर दूंगा। विद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में, क्योंकि कई बार ये देश का दुर्भाग्य है और मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तकलीफ है ये कहते हुए कि जिन लोगों का शासन 50 सालों तक यहां रहा उन्हें इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। हमारे महापुरुषों का इतिहास सही तरीके से नहीं लिखा गया, कई जगह विकृत करके दिखाया गया। अकबर महान कहां से महान हो गया? महान तो महाराणा प्रताप है जी, अकबर कहां से महान हो गया? और इसलिए पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि आपका रहेगा और जहां जहां पाठ्यक्रम आगे लिखा जाएगा, सही करने की जरूरत हो वो किया जाएगा। कई घोषणाएं करने के बाद क्षत्रिय समाज ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर धन्यवाद दिया, जिसमें सरकार के कई मंत्री और क्षत्रिय समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।